अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिसेप्टर्स और उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा इफेक्टर्स, हम उन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स के साथ में एक लफ्ज़ और भी मौजूद है, वो लिखा हुआ है रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स। रिसेप्टर्स जो कि ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। रिसेप्टर्स पहले क्या हैं और दूसरा ये ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। पहले हम रिसेप्टर पे गौर करते हैं, फिर उसके बाद हम इस ट्रांसड्यूसर की टर्म को भी यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें डिटेक्ट होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर से महसूस हो रही हो या चाहे बाहर की इन्वायरमेंट से कोई चीज महसूस हो रही हो, उसे महसूस करने का काम जो होता है वो रिसेप्टर्स का होता है। तो जो चीजें हमारे आसपास हो रही होती हैं उनमें लाजमी एनर्जी का जो है अमल दखल होता है। तो यही बात यहाँ पर मौजूद है। द डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स। स्टिमुलस जो होता है हमारे पास, कोई भी चेंज उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस की जो एनर्जी है उसे महसूस किया जाता है और महसूस करने के लिए हमारे पास सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। हमारी स्किन में, हमारी जुबान में, हमारे नोज के अंदर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहां पर ये सेल्स मौजूद हैं। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सेंसरी सेल्स जो हमारी स्किन में मौजूद है वो कौन से सेल्स हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स आर इपिथेलियल सेल्स। या तो वो सेल्स हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, कुछ खास न्यूरॉन्स, या हमारे पास वो इपिथेलियल सेल्स हैं। इपिथेलियल सेल्स हमारी आउटर कवरिंग में मौजूद कुछ सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स हैं और इन सेल्स का काम क्या होगा और किस तरह से होगा, लिखा हुआ है दैट एग्जिस्ट सिंगली आर इन ग्रुप विद अदर सेल्स विद इन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं दूसरे सेल्स के साथ में भी मौजूद हो सकते हैं या ये अलग से भी मौजूद होंगे। अगर ये मौजूद होंगे तो ये कहाँ पर मौजूद होंगे, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में, हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद हैं। तो पहली बात ये समझिए कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन्स में न्यूरॉन्स या कुछ और सेल्स मौजूद हैं। ये जो सेल्स होंगे या तो अकेले या ग्रुप में मौजूद होंगे और इनका काम क्या होगा, इनका काम ये होगा कि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, स्टिमुलस के बारे में बताएंगे, चेंज के बारे में बताएंगे। अब स्टिमुलस आएगा तो एनर्जी के साथ में आएगा, स्टिमुलस की कोई एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को डिटेक्ट किया जाएगा इन सेल्स के जरिए से। फिर हमारे उन्हीं सेंस ऑर्गन्स का जिक्र है, जैसे लिखा हुआ है आई, एयर, नोज, स्किन, उसके अलावा टंग, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब रिसेप्टर्स के बारे में लिखा हुआ है कि ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। वही बात कि तमाम रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में लाया जा रहा है तो ये काम ट्रांसड्यूसर का होगा। तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्स दैट कन्वर्ट सिग्नल्स। यहाँ सिग्नल्स की जगह पर हम एनर्जी लगा सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेंगे, तो वो ट्रांसड्यूसर्स होंगे। अब मिसाल समझिएगा, हमारी आईज के अंदर सेल्स मौजूद हैं जिनको हमने कहा रिसेप्टर्स हैं और वो सेल्स रोशनी को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर। तो क्योंकि आई में मौजूद रिसेप्टर्स लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर, तो हम कह रहे हैं कि वो भी ट्रांसड्यूसर है। या हम एक और बात कहें कि हमारे स्किन के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। वो थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये भी हमारे पास कौन सी चीज हो गई, ये भी हमारे पास ट्रांसड्यूसर हो गए। तो इन्हीं के बारे में मजीद आगे लिखा हुआ है, इनकी मजीद किस्मों का भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सी किस्में इनकी मौजूद होंगी। तो लिखा हुआ ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। ट्रांसड्यूसर्स या रिसेप्टर्स जो एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं फिर उसको चेंज करते हैं, उस हिसाब से हमने उनको 5 कैटेगरीज में रखा हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होंगे, किस तरह से होंगे कि हमारी बॉडी में बाहर से अगर कोई चीज लग रही है, जैसे कि प्रेशर लग रहा है, टच लग रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, हमारी बॉडी मोशन हो रहा है, साउंड अगर हमारे पास पहुंच रहा है, ये चीजें मूवमेंट भी हमारी बॉडी में कराती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये फिजिकल चीजें जब हमारी बॉडी को लगती हैं और फिर महसूस होती हैं, तो इन्हें महसूस कराने का काम मैकेनो रिसेप्टर्स का होगा। तो ये सारी चीजें, प्रेशर हो गया, टच हो गया, स्ट्रेच हो गया, मोशन हो गया, साउंड हो गया, ये सारी मैकेनिकल एनर्जी की किस्में होती हैं। और मैकेनिकल एनर्जी अगर हमारी बॉडी में लग रही है और फिर वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के अंदर, तो ये काम यहाँ पर महसूस कराना और कन्वर्ट कराना मैकेनो रिसेप्टर्स का है। अभी मैकेनो रिसेप्टर्स कौन से ऑर्गन में मौजूद होंगे?
जैसे प्रेशर हो गया, टच हो गया, ये तो हमारी स्किन में ही मौजूद है। साउंड की बात करेंगे तो ये तो हमारे जो है एयर में मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स में हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरे हैं पेन रिसेप्टर्स। अब ये पेन रिसेप्टर्स जो हैं, ये भी हमारे स्किन में मौजूद होते हैं। इनको दूसरा नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। अब ये पेन रिसेप्टर्स जिनको नोसिसेप्टर्स कहा जा रहा है, ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होगा? ये जो है उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू डैमेज के नतीजे में हासिल होने वाले पेन का बताता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चोट लगी, हमारी बॉडी में कट आ गया, हमारे टिश्यूज डैमेज हो गए, फिर उन टिश्यूज के डैमेज होने से जो दर्द महसूस होगा, ये उसको बयान करेंगे। अब इसके बारे में लिखा हुआ है, दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस परसीव्ड एज पेन आर कॉल्ड पेन रिसेप्टर्स आर नोसिसेप्टर्स। जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है और ऐसे बयान करता है कि कोई दर्द हो रहा है, तो इन्हें हम पेन रिसेप्टर्स कह रहे होते हैं। उसके अलावा थर्मो रिसेप्टर्स ये भी स्किन में मौजूद होते हैं और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर हीट या कोल्ड को जो है महसूस कराते हैं। हीट और कोल्ड जब हमारी बॉडी में पहुंचेगी हाइपोथैलेमस के पास, तो फिर हमारी बॉडी में टेम्परेचर को फिर कंट्रोल किया जाएगा। तो लिखा हुआ है, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू एदर हीट आर कोल्ड, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय सिग्नलिंग बोथ सरफेस एंड बॉडी को टेम्परेचर। तो थर्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी जो है वो दिमाग को बताएंगे और इसके अलावा बॉडी का सरफेस का स्किन के बाहर जो लगने वाला टेम्परेचर होगा वो भी बताएंगे हाइपोथैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास है केमो रिसेप्टर्स। ये केमो रिसेप्टर्स आपको लफ्ज से जाहिर हो रहा है, इनका काम होगा केमिकल्स को डिटेक्ट कराना। तो इनके बारे में लिखा हुआ है, दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ये हमें उस चीज के बारे में बताते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना मौजूद है। और उसके अलावा इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे। इनके अंदर कुछ खास रिसेप्टर्स होंगे जो खास तरह के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कराएंगे। हम हमारी जुबान की बात करें तो वहां पर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, केमो रिसेप्टर्स, जो अलग अलग जायके को महसूस कराते हैं। साल्ट वाले रिसेप्टर सिर्फ साल्ट को महसूस कराएंगे और स्वीट वाले सिर्फ स्वीट को महसूस कराएंगे। तो इस तरह से इनकी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को ये महसूस कराने का भी काम करते हैं। अब इनकी केमो रिसेप्टर्स की 3 किस्मों का जिक्र है। जैसे कि एक हमारे पास है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, यानी हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होगा? तो लिखा हुआ है, दे डिटेक्ट चेंजेस इन द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में जो सॉल्यूट मौजूद है, ब्लड में जो साल्ट मौजूद है, उसमें अगर कमी या ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर चेंज आ जाता है, तो ये उसे महसूस करते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है, एंड स्टिमुलेट थ्रस्ट व्हेन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। अगर हमारे ब्लड के अंदर साल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ज़्यादा साल्ट बढ़ रहा है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि इतना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट रहे। तो उस सूरत के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिटेक्ट हो चुकी है। हमने कहा कि ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कराते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। ब्लड एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भर चुका है, तो ये हमारे दिमाग जो है उस सूरत के अंदर थ्रस्ट का एहसास पैदा करेगा। हम लोग पानी पिएंगे, पानी पीने से फिर सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा 2 और किस्मों का ज़िक्र है कि केमो रिसेप्टर जो हमारी नेज़ल एपिथेलियम में यानी नोज़ की लाइनिंग में मौजूद है, उन्हें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहा जाता है और ये स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे पास जो गैसेस के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके बताते हैं कि उनमें से कौन सी स्मेल आ रही है। केमो रिसेप्टर्स जो हमारे टंग के सरफेस पे मौजूद होते हैं, उन्हें गैस्टेटरी रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स थे जो कि केमो रिसेप्टर्स थे। अब हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर्स के बारे में। तो इनके बारे में लिखा हुआ है, दीज रिसेप्टर डिटेक्ट लाइट स्टिमुलाई, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ये हमारी आई में मौजूद होंगे। और आईज के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं रोड्स और कॉन्स। रोड्स जो होते हैं वो डिम लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं और कॉन्स जो होते हैं वो तेज रोशनी को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। एक सिंपल मिसाल अगर हम बयान करें कि अगर आप बहुत तेज रोशनी से अंदर कमरे में आए हुए हैं और वहां पर रोशनी मौजूद नहीं है या कम रोशनी मौजूद है, तो उस टाइम पे आपको ब्लाइंड सा महसूस होता है। इसकी वजह ये होती है कि बाहर की तरफ जब हम मौजूद थे तो उस तरफ तेज रोशनी थी और वहां हमारे कॉन्स एक्टिव थे, और जब हम डिम लाइट में पहुंचे हैं तो वहां पर अब रोड्स को एक्टिव होना है। तो रोड्स अभी एक्टिव नहीं है तो वो लाइट को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स और कॉन्स, जो मुख्तलिफ तरह की रोशनी को डिटेक्ट कराते हैं। अब जब ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी, रिसीव हो जाएंगी, रिसेप्टर्स इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगी, तो कहाँ भेजी जाएगा? ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचेगा। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा
और फिर उस चेंज के मुताबिक खास तरह का सिग्नल जो है भेजा जाएगा न्यूरॉन्स की तरफ से, जो कि होंगे इंटरन्यूरॉन्स। तो ये समझिएगा हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वो रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स के पास पहुँची, जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद है। इंटरन्यूरॉन्स एक कमांड को जारी करेंगे और फिर वो कमांड जो है हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स में पहुंचेगी। मिसाल के तौर पर अगर बहुत ही गंदी स्मेल कहीं से आ रही है तो स्मेल का एहसास दिलाना ये हमारे पास केमो रिसेप्टर्स का काम था। ये स्मेल हमारे पास दिमाग तक पहुंची, दिमाग ने उसके रिस्पॉन्स में ये जारी किया कि आप नाक को बंद कर लो या वहां से तेजी से गुजर जाओ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आया है, ये रेस्पॉन्स लेकर आने वाले जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और ये मोटर न्यूरॉन्स किसको रेस्पॉन्स का कहते हैं? ये इफेक्टर्स को कहते हैं। हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो कि उस चेंज के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मसल्स या ग्लैंड्स केमिकल रिलीज करेंगे। तो लिखा हुआ है एन इफेक्टर प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई। कोई चेंज आएगा तो चेंज के नतीजे में इफेक्टर रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। और इफेक्टर को कौन बोलता है रेस्पॉन्स जनरेट करने को? इंटरन्यूरॉन्स जो सीएनएस में मौजूद होते हैं। तो न्यूरॉन्स की 3 किस्में, इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो मज़े लिखा हुआ है इफेक्टर्स रिसीव कमांड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स। इफेक्टर को कमांड मिलती है सीएनएस से, इंटरन्यूरॉन से, फिर वो रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।